Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, so जैसा कि आप सबको पता है, this is our new channel and we have to upload new videos of class 10th math. Okay. तो सर ये रहा हमारा पहला वीडियो जो कि चैप्टर फर्स्ट के ऊपर में होने वाला है। चैप्टर फर्स्ट हमारा रियल नंबर है, जैसा कि आप सबको थंबनेल बोलूँ चाहे मैं मेरे बोर्ड पे बोलूँ दिख रहा होगा। चैप्टर फर्स्ट हमारा रियल नंबर है। कैसे पढ़ने वाले सर हमें, तो हम पढ़ने वाले हैं, पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर अपने NCERT का एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप क्या पूछने वाले हो, क्या करवाने वाले हो, तो बच्चों वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होने वाला है वो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होने वाला है, जो कि मैं चैप्टर वाइज आप सबको करवाऊँगा। ठीक है, समझ में आ गया कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। पहला तो मैं आपको वीडियो दूँगा, वीडियो लेक्चर सर किसका, चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। दूसरा चीज़ है, इस वीडियो का जो चैप्टर वाइज मैं नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक ना, इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उस इंट्रोडक्शन का कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सर लिखना पसंद नहीं होता, चाहे वो ऐसे बोलते हैं कि सर लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर उसका नोट्स मिल जाता ना कहीं पे तो सर मज़ा आ जाता। तो जो मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ करवाऊँगा और जो सवाल मैं करवाऊंगा उसका हैंड रिटेन नोट्स बोलो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे मैं लिंक छोड़ दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, और वो नोट्स का भी वहाँ पे क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे चैनल को, और वहाँ से उस नोट्स को डाउनलोड कर लोगे, जो कि आपके फ़ोन में आ जाएगा एज ए PDF। वहाँ से आप लोग याद कर सकते हो, चाहे तो निकलवा के पढ़ सकते हो एज यू नो। ठीक है, कुछ भी कीजिए पर नोट्स को पढ़िए। नोट्स पढ़े बिना सवाल मत करना, लगेगा भी नहीं सवाल वैसे आपको। अब जहाँ से भी पढ़ रहे हो मेक श्योर करो कि आपको नोट्स आते हों। नोट्स का मतलब इंट्रोडक्शन चैप्टर का आता हो, तब जाके आप चैप्टर को स्टार्ट करोगे। आई थिंक बात समझ में आ रही। तो पहली चीज़ जो मैं आपको दूंगा वो है सर हमारा वीडियो सोल्यूशन, या तो मैं कहूँ वीडियो दूंगा चैप्टर वाइज, और इसके जो बच्चों PDF हैं वो आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जितना भी चीज़ मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ाऊँगा वो सारा चीज़ उस PDF में होगा, आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, ये समझ में? हाँ सर ठीक है। सेकेंड चीज़ मैं आपको NCERT के सोल्यूशन करवाऊँगा। जी हाँ, चैप्टर वाइज ही करवाऊँगा। एंड द थर्ड वन इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोलो, चाहे आप इसे PYQs बोलो, जो कि मैं आपको चैप्टर वाइज करवाने वाला हूँ। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो अभी तक आपको क्या क्या चीज़ समझ में है कि सर कितना चीज़ प्रोवाइड करने वाला है। पहला चीज़ तो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा चैप्टर वाइज, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, उसके बाद इस वीडियो में जितने भी मैं सवाल करवाऊँगा चाहे इंट्रोडक्शन बताऊँगा उन सारे की PDF आपको मैं लिंक में दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हाँ सर ठीक है। दूसरी बात सर NCERT सोल्यूशंस करवाएंगे, वीडियो सोल्यूशंस NCERT का। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो सर आप हम लोग को करवाने वाले हैं वो करवाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी आएगा, और इसका जो सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, इसका PDF मैं या तो बोलूँ मैं हैंड रिटेन PDF आपको मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। इतना कॉन्टेंट आपको मैं फ्री में देने वाला हूँ, इतना कॉन्टेंट आजकल पेड बैचेस में भी नहीं दिया जाता। तो समझ में आ गया? हाँ, बोल सकते हो आप पैसे दे के भर साल पढ़ते हो। यूट्यूब पे क्या है, आपको टीचर्स फ्री में पढ़ाते हैं, तो जो टीचर्स फ्री में पढ़ाते हैं वो टीचर्स आपको सारे चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, या तो वो बस आपको वीडियो दे देंगे या तो एक दो चीज़ देंगे। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपसे वादा करता हूँ, ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको दूँगा, जितना भी चीज़ कहा है मैंने। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको पूरे बातें समझ में आएगा हर एक चैप्टर का। बच्चों आज से हमने स्टार्ट किया है, टुडे इज़ 10 मार्च। आज आपके भैया लोग का, या तो मैं कहूँ आप लोग अभी 9th से 10th में गए होगा, लेकिन जो 10th में है उसका आज एग्ज़ाम है मैथ का। चलिए उन सब के लिए बेस्ट विशेष। लेकिन यहाँ पे आप सब के बारे में जो भी बताया गया वो आपको समझ में आ गया, क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ सर, बच्चे खास करके बोलते सर हमें नोट्स चाहिए, उनकी PDF चाहिए, वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज उन्हें भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा एज ए PDF, और इसकी वीडियो सोल्यूशंस भी चैप्टर के ख़त्म होते ही और NCERT के सोल्यूशंस ख़त्म होते ही करवा दूँगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ये बोलने में भी मुझे सही नहीं लगता। जिस बच्चे को जो चैनल अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब करके रखता है, आई नो अबाउट इट। तो ठीक है सर, ये सब फालतू की बातें हैं सर, इसको हटाइए। लेकिन सब फालतू की बातें नहीं हैं, ये तो काम की बातें हैं हमारी। हाँ ठीक है, काम की बातें हैं तो आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, या तो अपने माइंड में से नोट डाउन कर लो। सर माइंड में कैसे नोट डाउन करते हैं? बातों को याद करके मेरे भाई, बातों को याद करके।
हम लोग अपना पहला वीडियो लाने वाले हैं। लाने में क्या वाले हैं, आपको दिख ही रहा होगा, आ गया यूट्यूब पे। पहला वीडियो है, चैप्टर हमारा है फर्स्ट रियल नंबर। हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के आपको 3 पार्ट सारे चैप्टर में दिखेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स में 3 पार्ट लगभग इंट्रोडक्शन के दिखेंगे। हो सकता है कोई चैप्टर छोटू सा हो तो उसमें 2 इंट्रोडक्शन के पार्ट दिखें, घबराना मत। तो 3 इंट्रोडक्शन में करवाऊंगा, उसके बाद आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करवाऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज लेके आएंगे, फिर वो भी करवाएंगे। चैप्टर वाइज होगा सारी चीज़, उसका एक प्लेलिस्ट भी बना के मैं आपके सामने दे दूँगा। ये हमारा नया चैनल है और आप लोग समझ रहे हो कि सर टीचर नया है। नहीं, टीचर नया नहीं है, 2 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ। इससे पहले भी हमारा एक चैनल हुआ करता है, मतलब कि अभी भी है, बंद नहीं हुआ है। द कर्न क्लासेस के नाम से था वो। सर ये भी तो कुछ ऐसा ही है, ये बस कर्न क्लासेस है, लेकिन वो जो पिछले वाला हमारा चैनल था उसमें द कर्न क्लासेस था। आप लोग सर्च करोगे तो शायद वो आपके सामने आ जाए। ठीक है सर, उस पर क्या क्या चीज़ अपलोड है, उस पर बच्चों करीबन 160 वीडियो के करीब अपलोड है। क्लास 9 10th का कंटेंट है मैथ्स का वहाँ पे। आप लोग चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो यहाँ पे नया मैंने बता ही दिया कि किस तरह से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अच्छे कंटेंट देने वाला हूँ। और मेरी मानो तो यही देखना, वो भी देख सकते हो, उतना पुराना नहीं है, 1 साल ही हुआ है, लेकिन ये नया कंटेंट है। जो चीज़ बोर्ड करवा रहे हैं वैसा सवाल करवाऊँगा, इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा बताऊँगा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ने वाला मैं। सर लेकिन इतनी देर से आप भाषण नहीं दे रहे हो, कुछ कहाँ पढ़ा रहे हो? मेरे भाई पहला वीडियो है, इसीलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। जैसे होता है ना कि आप लोग कोई नए बैच ज्वाइन करते हो या तो कहीं पे ऑफलाइन क्लास करते हो, तो पहला दिन इंट्रोडक्शन देते जो कि टीचर अपने बारे में, कि आपको कौन कौन से मटेरियल मिलने वाले हैं। ये तो कोस्ट लेते हैं उसका, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है एवरीथिंग, जो आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, अगर ये वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया तो मैं वादा करता हूँ और सब्जेक्ट के वीडियोस भी इस पर अपलोड करना शुरू करवा दूँगा। ओके, हाँ सर ठीक है, हमें बातें समझ में आ रही है। तो क्या हम आप चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं बिना समय गवाए? जी हाँ सर, कर सकते हैं। वैसे भी ज़्यादा समय नहीं गवा सकता मैं, और आप लोग शुरू से मेहनत करोगे ना तो आखिरी में जाके अच्छे फोड़ोगे सर, अच्छे करोगे मेरे भाई। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो जी हाँ, हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर, जो कि आपके 10th बोर्ड का मैथ का पहला चैप्टर है रियल नंबर। जो कि मैं सबसे पहले आपको वेटेज का ही बात करता हूँ, फ़ायदे की बात करता हूँ कि सर इसमें बच्चे को फ़ायदा क्या है। इस चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे को कितना बोर्ड एग्ज़ाम में जो सवाल आएंगे वो कितने नंबर के सवाल पूछते हैं बोर्ड। तो मैं वेटेज की बात करूं तो मेरे भाई वो 6 से 7 नंबर का बोर्ड हर एक साल देखा जाता है, ऐसा कि बोर्ड हर एक साल 6 या 7 नंबर का सवाल इस चैप्टर से पूछता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर, हमें इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या मैं अब अपना स्लाइड को भरना स्टार्ट करूँ? वेटेज समझ गए, चैप्टर समझ गए। चैप्टर फर्स्ट है हमारा क्लास 10th मैथ का। क्लास 10th के बच्चे इसे देखेंगे। सर ज़रूरी है क्या, 9th के बच्चे नहीं देख सकते क्या? हाँ, आपको अगर रुचि है मैथ में देख सकते हो मेरे भाई। तो क्योंकि हमारा चैप्टर ही है, नाम है रियल नंबर, आप लोग समझते हो कि रियल नंबर क्या है। सर नहीं समझते इसलिए तो वीडियो देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगा। पर जब यहाँ पे नंबर्स की बात होती है ना, तो मैं वो आपको सारे नंबर्स इस वीडियो लेक्चर में करवाऊंगा, जो कि सर इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर फर्स्ट के लिए, जिससे आप सवाल बना सकते हो एकदम ईजिली। तो जी हाँ, कुछ पुराने नंबर्स भी आएंगे, लेकिन मैं वही नंबर बताऊँगा जो कि इस चैप्टर में जरूरी है। कुल मिला के 15-16 नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम में, एक चैप्टर होता है अलग से नंबर सिस्टम। लेकिन क्योंकि रियल नंबर है, इसमें कुछ मैं आपको 9 नंबर्स बताऊंगा, ठीक है। जी हाँ सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्लो चार्ट देखने वाले हैं कि सर फ्लो चार्ट को कैसे पढ़ेंगे। सब नंबर के जो पापा हैं वो हमारे रियल नंबर है। क्या बातें समझ में आ रही है? जी हाँ सर, यहीं से सारे नंबर्स का उत्पादन शुरू हुआ है। सर क्या बात कर रहे हैं, उत्पादन? हाँ जी हाँ, दिस इज़ द फादर ऑफ ऑल नंबर, रियल नंबर। जी हाँ ठीक है। ऐसा मैं आपको कहूँ कि जो नंबर सिस्टम होता है, जहाँ पे हम लोग जब बड़े क्लास में जाएंगे ना तो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। तो जब हम लोग बड़े क्लास में जाएंगे नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि नंबर सिस्टम जो है वो 2 में डिवाइड होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सब आते हैं, वो आपको अभी नहीं पढ़ने, क्लास 11th में पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा खासा चैप्टर है, वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहले आप 10th में हो, 10th की बात कर ले। 10th में हमारा चैप्टर रियल नंबर है। आप समझते हैं सर रियल नंबर फर्दर कौन कौन से नंबर में डिवाइड है। तो फर्स्ट इज़ रैशनल नंबर। जी हाँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, कभी बुक खोले होगे तो। द फर्स्ट इज़ रैशनल नंबर। जी हाँ, एंड जो सेकेंड है सर वो है सर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दिख रहा है? हाँ। अब ऐसा है कि मैं फर्दर इरेशनल नंबर को डिफाइन नहीं करूँगा, मतलब कि इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये फर्दर जो रैशनल नंबर है वो फर्दर आगे बढ़ता है।
जी हाँ, ये फर्दर आगे बढ़ता है और डिवाइड होता है रेशनल नंबर कुछ नंबर्स में। पहला बच्चों हो जाता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर NO डॉट लिखूँगा, इसका मतलब नंबर समझना। इसको कोई भी बच्चा नो नहीं समझेगा, नंबर ही समझेगा। जी हाँ, द सेकेंड वन जिसमें हमारा डिवाइड हो रहा है, जो हमारा पार्ट है रेशनल नंबर का, इट्स कॉल्ड होल नंबर। सर आप बारी बारी ये क्यों बोल रहे हो कि इसका पार्ट? पार्ट कहने का मतलब है रेशनल नंबर ये सारे नंबर्स को कंटेन करता है मेरे भाई। द थर्ड वन इज़ इवन एंड ओड। मैं साथ में ले लेता हूँ दोनों को, भाईचारा बना रहेगा। NO डॉट का मतलब नंबर, इवन एंड ओड नंबर हो गए। फिर आते हैं हमारे प्राइम नंबर। भाई साहब सर ये नंबर सब देख के ना दिल में खुजली सी मच रही है, मतलब कि हम लोग परेशान हो रहे सर। ये नंबर्स तो बचपन में छोड़ के आए थे, काश वो पढ़ लेते तो अभी याद आता। जी हाँ, अभी आता है, रिवाइज़ करवाता अच्छे से आता, लेकिन कोई बात नहीं, पुरानी गलती है, छोड़ो, नए पे ध्यान दो। अभी भी समय ख़राब नहीं हुआ है, बर्बाद नहीं हुआ है, पूरा 10th बाकी है आपके सामने। कंपोजिट नंबर हो गया एंड द लास्ट वन इज़ इंटीजर। एक काम करता हूँ, एक नंबर और मैं आपको इसमें ऐड करता हूँ क्योंकि वो भी जरूरी पड़ने वाला है आपको, एंड डेट इज़ आवर को प्राइम। जी हाँ, ये भी नंबर मैंने ऐड करवा दिया। मैंने देखो, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा आपको, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, ध्यान से देखो ना। अब कितने नंबर्स हुए आप लोग ध्यान से देखोगे और समझोगे। तो सर देखा जाए तो हम लोग पहले, सर कैसे आप सीरियल वाइज हमें पढ़ाने वाले हो, सीरियल वाइज कैसे पढ़ाओगे? तो फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग होल नंबर पढ़ेंगे, थर्ड में इवन पढ़ेंगे, चौथा ओड नंबर पढ़ेंगे, पाँचवा पढ़ेंगे बच्चों प्राइम नंबर, छठा पढ़ेंगे को प्राइम। जी हाँ, सातवां पढ़ेंगे कंपोजिट, आठवां पढ़ेंगे इंटीजर, ओके, नौवां पढ़ेंगे रेशनल नंबर और 10वां पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, और 11वां में पढ़ेंगे रियल नंबर। सर क्या बातें कर रहे हो, जो चैप्टर का नाम है वो आखिरी में पढ़ाओगे? जी हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि ये सब नंबर समझने के बाद आप ये समझोगे। मैं जब भी आपको एक बात बोलता हूँ ना कि रियल नंबर के यही जो है ना, रियल नंबर फर्दर आगे जाके इन सब नंबर में बढ़ जाता है। मैंने ऐसा कहा था तो आप बोलोगे हाँ सर कहा था, मतलब कि ये सारे नंबर्स को समेट लूँ ना तो ये रियल नंबर कहलाता है। अब इस साइड नंबर्स क्या है मैं बारी बारी से डिफाइन कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए जी। चलिए तो नेक्स्ट सर क्लास कैसे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, ये भले ही डिजिटल बोर्ड नहीं है पर एक चुटकी में ये साफ़ हो सकता है। कैसे दिखाता हूँ, देखो। ठीक है सर, आप लोगों ने फर्स्ट स्लाइड पे जो भी बताया गया वो चीज़ समझा होगा और समझा भी और लिखा भी होगा। जी हाँ, तो सेकेंड स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से गायब हुआ स्लाइड। जी हाँ सर, ये मैजिक तो पुराना हो चुका है, कोई बात नहीं, हमने किया तो फिर से नया हो गया। कुछ बातें समझ में आ रही है सर? नहीं भी समझ में आ रही तो फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो समझ नहीं रहे हो सर हम लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ, लाइव क्लास नहीं चला, आई नो, बट कमेंट कर सकते हो आप, समझ में आता है कि नहीं आता है। जी फर्स्ट पढ़ने वाले हैं हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हमेशा याद रखना n से डिनोट किया जाए। कभी भी एग्जाम में n बराबर कुछ लिखा होगा तो समझ जाना n नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। क्या बातें समझ में आ रही है? तो हाँ सर ये नेचुरल नंबर है क्या? कुछ तो काम करता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कुछ समझ में आया कि सर आपने क्या लिखा? आप समझा दूँ। ठीक, हमने लिखा कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जितने भी गिनने वाले संख्या और वो हमारे नेचुरल नंबर हो गए। समझ में नहीं? समझ में। तो ध्यान सुनो, आप अपने पापा के साथ मार्केट जा रहे हो, हाँ, और आपने अपने पापा को कहा कि सर पापा मुझे वो साइकिल खरीदना है। तो आपके पापा ठहरे मैथ के टीचर, तुरंत पूछा आपसे, अच्छा बता कितने साइकिल है वहाँ पे? तो आपने गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह आपने गिना, आप बोला। ठीक, सेकंड केस लेते हैं, आप घर में हो, किसी के यहाँ गए और आपसे कहा कि अरे मोटू भाई इधर आओ, मतलब छोटू भाई जो भी है इधर आओ, उस रूम में जा और गिन कुर्सी कितने हैं क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, कुर्सी गिन क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। तो वो गया, आप कुर्सी गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 गिना, अब वाकई अपने बड़े को बताया। ठीक, तो आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया, क्या सर? कि आप जब भी गिनना स्टार्ट करते हो, काउंट करना स्टार्ट करते हो तो एक से ही करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हो, हाँ से करते हो तो।
चाहे वो आसमान में तारे गिनना हो 1 2 3 4, लेकिन गिन नहीं पाओगे क्योंकि इन्फिनाइट है। या कुछ और चीज़ गिनना हो, वी हैव टू स्टार्ट आवर काउंटिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ऐसा है कि हाँ ऐसा तो है। तो हमने कहा कि कभी भी गिनती करोगे, कभी भी गिनती करते हैं नेचुरल नंबर्स की तो 1 से करते हैं, कभी भी गिनती करते हैं वो 1 से करते हैं, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोल दिए, बात ख़त्म है। तो अगर मैं आपको इसको एग्जांपल की बात करूँ ना, मैं आपको इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो बच्चों वो 1 से स्टार्ट हो जाता है मेरे भाई, और ये सर कहाँ तक जाएगा, तो नंबर्स का कोई ठीक नहीं है, वो इन्फिनाइट तक जाता है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, दिस इज़ द सिंबल ऑफ, जो आपको यहाँ पे उल्टा 8 दिख रहा होगा ना, ये सिंबल किसका है मेरा, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया, जो भी काउंटिंग होते हैं, जो भी गिनने वाले नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर जो कि हमेशा 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, उन्हीं को नेचुरल नंबर हमने बोल दिया, बात ख़त्म है। तो ठीक है सर, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकेंड नंबर पे, क्या बातें समझ में आ रही है। जी हाँ, आवर सेकेंड नंबर इज़ होल नंबर। ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में, जी हाँ ज़्यादा अंतर नहीं है। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, कान खोल के सुन लोगे सभी के सभी, ठीक है। सर क्या क्या है क्या होल नंबर, तो वी हैव टू फर्स्ट राइट डिफिनेशन एंड देन आई विल टोल्ड यू। तो सर ऐसा है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स together with zero are called whole number। चलो पूरा लिख देता हूँ आपसे, क्या राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो अरे भाई बोल। तो ऐसा है कि हमने होल नंबर का डेफिनेशन लिखा कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब सर, मतलब कि सारे के सारे बच्चों काउंटिंग नंबर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जीरो के साथ ले लोगे, उस काउंटिंग नंबर को जीरो के साथ ले लोगे, उसी को बोलते हैं होल नंबर। सर मतलब सर उतना क्लियर नहीं हुआ, तो एग्जांपल देख ले मेरे भाई, क्लियर हो जाएगा। हमने कहा काउंटिंग नंबर्स तो बच्चों होंगे ही, काउंटिंग नंबर्स क्या थे, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट, ये तो थे ही काउंटिंग नंबर्स मेरे भाई। लेकिन हमने कहा जीरो को ले लगोगा, क्योंकि जीरो 1 से छोटा होता है तो पहले लिखोगे, और ये काउंटिंग अब जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो जब भी काउंटिंग बच्चों जीरो से स्टार्ट होती है तो हम लोग बोलते हैं दिस इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर। क्या बातें समझ में आ रही है जी। तो आप लोग अब रिमेंबर करो कि थर्ड में हमने क्या बताया था, कि कौन सा बताऊँगा, फ्लो चार्ट आपने लिखा। अरे भाई साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, अगर नहीं नोट्स नहीं बन पा रहे हैं आपसे, लेकिन मेरी मानो तो नोट्स खुद से बनाओ, किसी के और के नोट्स अच्छा नोट्स खुद से बनाने का अच्छा खुद के हाथ से लिखो। ऐसा नहीं कि ये कहीं और से लिखना, नहीं जो टीचर बताएंगे वो तो लिखना है, लेकिन खुद के हाथों से लिखो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन कई बच्चे थोड़े लेजी टाइप होते हैं, उन्हें नोट्स चाहिए PDF के फॉर्म में, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हाँ सर ठीक। तो हमने फर्स्ट नंबर पढ़ा नेचुरल नंबर, समझ में आता है। सेकंड नंबर पढ़ा होल नंबर, वो भी समझ में आता है। द थर्ड नंबर इज़ इवन एंड ओड, जी हाँ बार बार से पढ़ेंगे हम लोग। अब थर्ड नंबर इज़, पहले इवन पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर ओड पढ़ेंगे। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो बचपन में ही हम लोगों ने पढ़ के छोड़ दिया। हाँ तो ठीक है, टेल मी व्हाट इज़ द इवन नंबर। आप बुरा मत मानना, या तो आपको ये पता नहीं होगा, कहीं बच्चे को इवन नंबर नहीं पता होगा, कहीं बच्चे को। अब क्या बात कर रहे हो सर, बच्चे को पता नहीं। एज अ टीचर आई नो बहुत बच्चों को नहीं आता है। जितने नंबर्स मैंने फ्लो चार्ट बताए थे उसमें से 50-60% नंबर नहीं आता था उनको, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते थे ज़िंदगी में। छोटा ये तो बेरहाल बहुत सारा इजी है। इवन नंबर क्या होते हैं, तो बच्चों मैं लिखता हूँ फिर समझाऊंगा आपको। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। हमने क्या लिखा ध्यान से सुनो, ठीक है। हमने लिखा ऐसे नंबर, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, एक ऐसा नंबर जो कि 2 से आराम से डिविजिबल हो जाए, 2 से कट जाए, दैट नंबर आर कॉल्ड इवन नंबर। क्या समझ में आ रहा है बात, ये छोटी सी बात क्या आप लोग के कानों में घुसी? जी हाँ सर घुस रही है सर धीरे धीरे। तो 2 से कटता है, 4 भी 2 से कटता है, 6 भी 2 से कटता है, 8 भी, मतलब एक एक नंबर के सर गैप पे लिखें क्या? हाँ बोल सकते हो मेरे भाई, बोल सकते हो मेरे भाई। तो दिस नंबर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इवन नंबर एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। आप समझ में? हाँ सर ठीक है।
तो क्या आपने थर्ड नंबर को समझा, इवन नंबर को समझा? जी हाँ सर, हमने समझा और लिखा भी कॉपी पे। अच्छा लग रहा है सर आपको? ठीक है, हाँ अच्छा लगेगा। आप कंटेंट अभी देखेगा हूँ, मेरा कंटेंट एक बार देख तो लो, पूरा तो समझ तो लो। वाइट बोर्ड देख के पता है कई बच्चे भाग जाते हैं, क्या पता सर कौन सा कंटेंट देंगे, नया नया टीचर है क्या पर। अरे भाई नया टीचर नहीं है, 2 साल से टीचर, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यूट्यूब वीडियो पुश नहीं कर रहा था। मे भी आप करेगा, अगर हम चाहते हैं आप करें, आप तो देखो और समझो कि देर इज़ ऑल्सो अ टीचर हु कैन टीच यू सिंस 2 years ago एंड कांट रीच यू। ओके, मैं चाहता हूँ ये वीडियो पहुँचे सब तक, इसको शेयर करो और सब बच्चे देखें। जी हाँ, फ्री के कंटेंट मिल सकता है और उस कंटेंट में दम हो सकता है, ये सारे बच्चे देखेंगे। एक पैसा भी भरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को फ्री कंटेंट दिया जाएगा और यूट्यूब। जी हाँ, याद से नहीं, बहुत साल पहले से चलते आ रहा है, इस बार कुछ अलग करेंगे हम लोग। जी हाँ, तो 4 नंबर इज़ ओड नंबर। सर नंबर के बारे में बता रहे हो बस, अब बोलते हो अच्छे कंटेंट दोगे। अरे नहीं भाई, आगे तो देख ले, पूरा 3 इंट्रोडक्शन तो देख ले, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो देख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज PYQs तो देख ले, फिर तेरे को समझ में आएगा। जी हाँ सर, तो सॉरी, ओड नंबर पढ़ रहे थे। ओड नंबर इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का जस्ट अपोजिट है ओड नंबर। मीन्स दैट सर कि देखो, मैंने कहा था कि इवन नंबर जो होता है ना वो 2 से डिविजिबल होता है, लेकिन ओड नंबर क्या है ना, वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। जी नहीं होता। तो सर व्हाट वी कैन राइट, ऐसा लिख सकते हैं नंबर। सर ये सब एग्जाम में पूछेगा क्या इसका डेफिनेशन? नहीं जी, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, सेट पूछेगा, कौन से नंबर का सेट किससे डिनोट करते हैं, इसके क्या एग्जांपल्स हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं इस नंबर में, वो सब पूछेगा, डेफिनेशन नहीं पूछता। ठीक, तो अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, जी हाँ, इज़ कॉल्ड ओड नंबर। NO डॉट का मतलब नंबर समझना, बार बार पूरा नंबर लिखने का मन नहीं कर रहा है मेरा। जी हाँ, तो हमने कहा एक ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो, नॉट डिविजिबल लिखा है, देख लो इन दोनों में एक ही वर्ड का फ़र्क है, नॉट का फ़र्क है, ध्यान से देखोगे समझोगे। तो एक ऐसा नंबर जो कि 2 से नहीं कटेगा उसको बोलते हैं ओड नंबर। एग्जाम्पल आपको भली बात ही पता है, आई नो अबाउट इट, लेकिन फिर भी मेरा काम है तो आई हैव टू राइट। ओके, जी हाँ सर, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। जी हाँ, लिखते जाऊँगा, मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा, मैं थक जाऊँगा, पर ये एग्जाम्पल्स ख़त्म नहीं होने वाले, इसलिए आई हैव टू स्टॉप दिस एग्जाम्पल। तो क्या आपको ये 4 नंबर जो इस बोर्ड पे बताए गए हैं, इस स्लाइड में बताए गए, क्या समझ में आ रहे हैं? जी हाँ, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। फिलहाल इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों सर आवश्यकता क्यों नहीं है? हमें लिखना है नोट्स, हाँ लिखो ना, पर वो सीट आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, वो सीट को डाउनलोड कर लो, वहाँ से लिख लो शांति से बैठ के, अभी बस सुन लो। देखो जब टीचर पढ़ाते हैं ना तो सुना जाता है, ध्यान से सुनते हैं लोग, लिखने की बारी मिलेगी, नोट्स डाउनलोड कर लोगे, वहाँ से लिख लोगे, 10 मिनट लगेगा लिखने में, लेकिन जब समझाते हैं टीचर तो बस समझोगे। कई बच्चे हाँ हाँ, अरे भाई तू लिख लिया तो समझ ले, एक काम कर ले, तो दोनों काम क्या साथ साथ में कर रहा है? दैट इज़ रॉन्ग बात बच्चे। आप लोग क्या करोगे, पहले समझोगे देन आफ्टर लिखोगे। तो बातें समझ में आ रही है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलिए। 4 नंबर में भी आपको समझ में आएगा। सर मे भी क्यों बोल रहे हो सर, आ गया तो ठीक है, तो ठीक। जी हाँ, आप लोगों ने सेकेंड स्लाइड के पे जो भी लिखा था वो समझे और आप लोगों ने लिखा भी। क्या आप लोगों ने समझा और लिखा? देन ये यस इन कमेंट सेक्शन। जी हाँ, समझ जाएंगे कि जो सवाल जब पूछे तो उसका जवाब तभी आ गया था। तो ठीक है मेरे भाई, नाउ वी हैव टू मूव एंड अनदर नंबर। जी हाँ सर, तो हमने 4 नंबर पढ़े थे। जी हाँ, क्या 5th की बारी थी? जी हाँ, तो क्या 5th में प्राइम था? मैंने क्या प्राइम नंबर इस पर लिखाया था मेरे अपने नोट्स में? देखो तो एक बार ध्यान से नोट्स को। ऐसा है मेरे भाई कि प्राइम नंबर को हम लोग जनरली डिनोट किसी भी लेटर से नहीं करते हैं, लेकिन जब बहुत आवश्यकता पड़ जाए, बहुत आवश्यकता, वैसे तो नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत आवश्यकता अगर पड़ जाए तो मजबूरी पड़ जाए, मजबूरी हो गई सर हमारी, तो उसे P से, कैपिटल P से डिनोट कर देना। वैसे तो नहीं जरूरी पड़नी चाहिए, वैसे पड़ गया तो चलो P लिख देना, टीचर समझ जाएगा। ठीक सर, ये होते क्या है प्राइम नंबर? होते क्या? ऐसा है, प्राइम नंबर्स बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 ही होते हैं, या तो 1 या तो वो खुद नंबर। समझ में? नहीं, आप समझो, ऐसा समझो एक ऐसा नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो ही नहीं उसके, तो ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हों डेट आर कॉल्ड प्राइम नंबर। आप समझ में आया? हाँ सर,
सर डेफिनेशन लिख दो सर, तब मजा आएगा। ठीक है। अ नंबर लिखिए मेरे साथ, मैं बोलता भी रखता हूँ। अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आया तो मैं बोलता भी रहता हूँ, उससे भी लिख सकते हो। तो ऐसे लिख सकते हो, अ नंबर हैविंग only two factors, one and itself are called prime number। क्या बातें समझ में आ रही है सर? आपका एंड में और यू में कोई फ़र्क नहीं है सर, हम लोग क्या समझें? अरे क्या समझोगे तुम, धरखड़ी में लिखा जाता है मेरे भाई, आदत ही हो गया है कुछ इस तरफ लिखने की। आप समझ आ रहा है? जी हाँ सर। तो हमने कहा था, मैंने वही लिखा है कि एक ऐसा नंबर जिनके पास दो ही फैक्टर्स हों, या तो 1 या तो खुद, वो होते हैं प्राइम नंबर, या तो ऐसे भी बोल सकते हो। इसमें तो मैंने सारी बात लिखी थी, दो फैक्टर हो, दो से अधिक फैक्टर नहीं होते। सर एग्जाम्पल लो ना, ज़्यादा क्लियर होगा। तो ठीक है ना भाई, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। काहे छोड़े एग्जाम्पल को, काहे सर, गाना नहीं सर, एग्जाम्पल। ठीक है, तो 2 हो गया सर, 3 हो गया सर, 5 हो गया सर, 7 हो गया सर, 10 नहीं 11 नहीं, हाँ 9 में 10 नहीं 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, एंड द लॉट्स ऑफ नंबर etc। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर। और मैंने समझाया कि प्राइम नंबर जो होते हैं इनके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं। इनमें से आप कोई भी नंबर उठा के देख लो। सर मेरे को 13 उठाने का मन कर रहा है, तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं मेरे भाई। ये तो 1 से कटेगा। जी हाँ, फैक्टर्स का मतलब क्या? ऐसे नंबर ढूंढो जो कि इसको आराम से काट दे। 13 को, तो 13 को 1 काट सकता है और 1 का नहीं, कोई नहीं, 13 खुद काटेगा। मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं, या तो इनके फैक्टर 1 हैं, या तो ये खुद के फैक्टर खुद ही हैं। तो ऐसे नंबर्स को ही बोलते हैं प्राइम नंबर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इतना इसको बताने की ज़रूरत नहीं इसकी इतनी औकात है कि मैं आपको इतना देर तक इसको समझाऊँ। तो ठीक है सर, नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़े। जी हाँ, हमने शायद छठा नंबर कहा था, हो सकता है नंबरिंग में दिक्कत हो जाए, नंबरिंग कर लोगे, ठीक है। तो हमने कहा था को प्राइम। जी हाँ, ये नंबर ऐसा है जो कि मैंने अभी ऐड किया है, एट अ टाइम ऐड किया है, बोर्ड पे ऐड किया था। तो ये आपको मे बी साइड ये नंबर नोट्स में नहीं देखने को मिले, तो इसे लिख लो कॉपी पे अभी, को प्राइम नंबर। अरे भाई कुछ तो लिख लो यहाँ से, देख के सारे उसी में से देखोगे PDF में से हैं। तो सर को प्राइम नंबर क्या है? सर इसको भी डिनोट किया था नहीं, इसको डिनोट करने के लिए लोग C से कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करते हम लोग, समझो साहब। तो को प्राइम नंबर सर क्या है? इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है? इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करते हैं तब। जी हाँ सर, क्या आपको समझ में आया? पर अच्छा लग रहा है तो सुनो, अच्छा लग रहा है तो सुनो, आगे समझ में आ जाएगा कि इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ रही है। मैं बताऊंगा, मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा ना वहाँ पे। तो लेकिन ये सर ये नंबर होते क्या है? तो बच्चों को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो 1 होते हैं। 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर हो गया तो वो मतलब को प्राइम नहीं है। क्या समझ में आ गया? को प्राइम नंबर क्या है? जी हाँ सर, आपने कहा सर को प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर हैं जिनके कॉमन फैक्टर बस 1 होते हैं। तो दूसरा बच्चा बोलता है क्या सर ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ऐसे नंबर जिनके SCF 1 है? हाँ ये भी बोल सकते हो। SCF 1 का मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 है। ऐसे भी आप जा सकते हो, कान को ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात बरोबर है। जो ठीक है सर। तो क्या सर डिफिनेशन लिखने के तैयार है? हाँ तैयार है मेरे भाई। तो लिख सकते हो अ नंबर हैविंग कॉमन फैक्टर having a number having 1 common factor, ऐसा लिखो, having one common factor are called co-prime number। जी हाँ, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस नंबर, को प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका बस 1 ही कॉमन फैक्टर हो, इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो बता दो अभी ही। जी हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एग्जाम्पल देखिए क्या, को प्राइम नंबर्स हमेशा सेट में आते हैं। अ सेट ऑफ नंबर्स हम ऐसा लिखते क्या, अब पेयर ऑफ नंबर लिख देते हैं, ये बेहतर होगा क्योंकि SCF 2 नंबर का ही निकालेंगे। जी हाँ सर काहे सर 3 नंबर का नहीं निकाल सकते हैं मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर का ही काम है। अ पेयर ऑफ नंबर। सर काफ़ी गैदरिंग कर दिए सर आप, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा ये अलग है, ये अलग वर्ड है हैविंग। आप समझ में आ रहा है? अ पेयर ऑफ नंबर हैविंग 1 कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। आप समझ में आ रहा है? जी हाँ सर, क्योंकि को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में दिखेंगे आपको।
इनसे पहले बताए गए सारे नंबर्स, चाहे वो प्राइम नंबर हो, नेचुरल हो, होल हो, इवन ओड हो, ये सारे अकेले अकेले दिखेंगे, लेकिन को प्राइम नंबर्स आपको हमेशा पेयर में दिखेंगे, जोड़े में दिखेंगे। जी हाँ सर जोड़े में, हाँ सर जोड़े की सर बात मत करो सर, हाँ सर दुख होता है सर। चलिए कोई बात नहीं, दुख होता है तो दुख को साइड में रखिए, यहाँ ध्यान देते हैं। तो हमने कहा था, क्या कहा सर आपने, मैं खुद भूल गया सर। छोड़ो, एग्जाम्पल लिखा है तो एग्जाम्पल ही हमने कहा होगा। जी हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं, ले लो 3,5, ले लो 6,7। जी हाँ सर, और ले लो 1,2। सर इतना इजी एग्जाम्पल ले रहे हो, कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम तेरी इच्छा, तू जो बोले ना वो ले, तू लाखों में ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ देख ले पहले, तो अगर आप 3 का फैक्टर लिखते हो, अगर आप 5 का फैक्टर लिखते हो, उसमें देखोगे कॉमन हमेशा 1 आएगा। आप 6 का फैक्टर लिख लो, आप 7 का, आप 6 का फैक्टर लिख लो। 6 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। 7 का फैक्टर 1 होता है और 7 होता है। तो इन दोनों में कॉमन कैसा, कॉमन तो 1 ही आ रहा है बस। तो दैट आर द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। क्या अभी भी बातें क्लियर नहीं हुई हैं क्या आप लोग की? जी सर हो गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड द 7th नंबर इज़ आई थिंक क्या था मेरे भाई, कंपोजिट था क्या? हाँ देख लोगे, नंबरिंग देख लोगे, तुम संभालो यार नंबरिंग, हम नंबरिंग भी याद रखें, ये भी याद रखें, पढ़ाएँ भी, सब काम हम ही पे हैं यार, अकेले थोपा जा चुका है मुझ पर यार। सर किसने थोपा है? थोपा किसी ने नहीं, प्यार से आप सबको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 7वां नंबर आई थिंक आई रिकॉल, तो सर 7वां नंबर था, मे भी शायद कंपोजिट था शायद। कंपोजिट नंबर देख लो, यही था। जी हाँ सर, इसको भी हम लोग जल्दी डिनोट करते नहीं हैं, लेकिन मजबूरी बस पर गया तो सी से कर दिए, तो ठीक है। दिस इज़ आवर कंपोजिट नंबर। सर कहाँ लिखा आपने, बोल रहे हो दिस इज़, हाँ सुनो ना भाई, आगे सुनो। तो सर कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैं आपको 2 भाषाएं बताऊंगा। सर कौन कौन से? एक इंसान के, एक जानवर के, नहीं, अलग अलग डेफिनेशन बताऊंगा मेरे भाई, कुछ ज़्यादा मजाक हो रहा था। ऐसा है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है पता है? एक ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। सुनो मेरे ध्यान से, कंपोजिट नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। 3, 4, 5, 6, 7 सब चलेगा, लेकिन 2 से अधिक होना चाहिए। ऐसा समझो ना, ये प्राइम नंबर के जस्ट अपोजिट है। जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। सर ये तो आपने सर साइड ही बना दी। हाँ, ये प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट है, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। अरे क्या बात है, आगे समझ में? हाँ ठीक है। तो डिफिनेशन की बात करें तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूँगा इसको कि अ नंबर, साथ में लिखोगे, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट का क्या लिखा गया था यहाँ पे, ये कुछ ज़्यादा भयंकर नंबर नहीं लिखा गया था। हाँ, कंपोजिट नंबर क्या आप लोगों ने लिखा कि बच्चों ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स हो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मैं आपको एग्जांपल दूं, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, देन 6, देन 8, देन 9। जो भी मैं नंबर यहाँ लिख रहा हूँ सबके 2 से अधिक फैक्टर्स है मेरे भाई। आप लोग ध्यान से देख लो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होते हैं, और जो कंपोजिट नहीं वो प्राइम होंगे। एक्सेप्शन है इसमें, ये यहाँ भी केमिस्ट्री थोड़ा सा अपना झोंका मार देता है। एक्सेप्शन इसमें भी दे दिया। क्या सर? मैंने अभी जस्ट कहा, एक स्टेटमेंट कहा मैंने कि ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होंगे, और जो कंपोजिट नहीं है वो प्राइम होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट वन। तो मेरे भाई 1 जो होता है ना, 1 एक ऐसा नंबर है जो कि मैं कहूँ प्राइम तो नहीं, प्राइम भी नहीं है, मैं कहूँ कंपोजिट तो कंपोजिट भी नहीं है। ये मैंने आधा ही लिखा है, कंपोजिट भी नहीं है। तो 1 एक्सेप्शन है, 1 नहीं होता, नहीं प्राइम है, नहीं है कंपोजिट है। देख लो, दोनों के एग्जांपल में से किसी के एग्जांपल में नहीं है। जी हाँ, जो इसके एग्जांपल में है वो इसके एग्जांपल में नहीं है, जो इसके एग्जांपल्स में वो इसके एग्जांपल्स में नहीं है। आप लोग ध्यान से देख सकते हो, क्या बातें समझ में आने लगी है थोड़ी। हाँ सर, थोड़ी बातें समझ में आने लगी है, तो ठीक है। आप लोगों ने 7 नंबर को भली बात ही समझा है और सुना भी, और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे हो। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, गायब करते हैं इसको। ठीक है सर, वी हैव टू स्टडी आवर 8th नंबर।
8th नंबर, हाँ 8वां नंबर पढ़ेंगे। ज़्यादा बातों पर ध्यान मत दो, तो बहुत गौर करने लगे हो बहुत। हाँ 8वां नंबर से क्या था, रिकॉल करता हूँ, शायद वो इंटीजर था। इंटीजर, हाँ जी सर। सर इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ इसमें मज़ा आया मुझको। आई और जेड, ये दो ऐसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं जिससे हम लोग इंटीजर को डिनोट करते हैं। होता क्या है इंटीजर? तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर which 0 are called integers। जी हाँ, हमने क्या लिखा? हमने लिखा सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, एंड जीरो खुद भी। सर क्या रिपीटिंग मोड ऑन हो गया आपका? नहीं, मैं समझा रहा हूँ, समझो। जोक सपाट ऐसा है कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो खुद भी, वो सब इंटीजर है। एग्जांपल तो देखिए, एग्जांपल से देख अच्छा समझना। -4 -3 -2 -1। एग्जांपल में खतरनाक देने वाला हूँ, ध्यान से देखोगे मज़ा आ जाएगा। इधर प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी। दिस इज़ आवर एग्जाम्पल। सर ये खतरनाक तरीके से आपने नहीं लिख दिया क्या? हाँ लिखा तो है खतरनाक तरीके से, देख लो ध्यान से। कुछ बात पढ़ नहीं पड़ी सर, आप पढ़ ले पड़ेगी मेरे भाई। 1 से आगे तक का जो भी नंबर जाएगा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, जिसको प्लस ऐसे भी नोट करते हैं। -1 से इधर जो भी नंबर्स हम लोग लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। जिसको हम लोग माइनस ऐसे दिखाते हैं। और सर ये ललुआ बीच में जो बच गया है बबुआ, इसको किससे डिनोट करेंगे? तो ये बाबा जी को हम डिनोट करेंगे 0 इंटीजर से। इसको कुछ नहीं बोल सकते, ना ही जीरो जो है, ना ही वो निगेटिव नंबर्स में आता है, ना ही पॉजिटिव नंबर्स में आता है। ज़ीरो क्या है सर? तो हमने लिखा है 0 इंटीजर है। क्या ये बातें क्लियर हैं कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और जीरो खुद भी, ये सारे इंटीजर होते हैं? ये क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। लेकिन सर जीरो क्या हुआ? जीरो ना ही नेगेटिव नंबर्स में आता है, ना ही पॉजिटिव नंबर्स में आता है। जीरो अकेला होता है, वो अकेला ही शेर है। दिस इज़ द मुफासा ऑफ जंगल। रिकॉल करो। तो दिस इज़ द किंग, दिस इज़ द 0 इंटीजर। इसको 0 इंटीजर को जीरो इंटीजर ही बोलते हैं। इस पर ध्यान मत दो, ठीक है। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत उत्सुकता के साथ कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आपको लगने रहे कि 1 से लेकर सारे इंफिनिट तक कि नेचुरल नंबर होते हैं। बोल मेरा भाई, एनो डॉट का मतलब नंबर। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो तो नेचुरल नंबर है। हाँ कुछ बातें रिकॉल करते रहो, साथ साथ में याद करवाते भी चलूँगा, ठीक है। 8वां नंबर में भी क्लियर हो गया होगा। 2 पॉइंट्स मैं लिखवाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैंने वो 2 पॉइंट्स यहाँ पे बोल दिए हैं तो मैं नहीं लिख पाऊँगा। सर क्या बोल दिए हैं? या तो आप लिख लो ना, चाहते हो तो लिख लो, मैं लिखाता हूँ। 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। लिख लो 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब 0 नहीं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। हमने बोला भी, आप लिख लो। दूसरी बात है, तो सर 0 है क्या? तो 0 इज़ 0 इंटीजर, ये भी लिख लो। 2 पॉइंट हो गए, 2 नोट हो गए, आपको नोट्स में देख जाएंगे वो, ठीक है। आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9 नंबर, रेशनल नंबर। जी हाँ सर। हाँ तो बात करें रेशनल नंबर को, तो उसको क्यू से दिखाते हैं, ऐसे करके डिनोट करते हैं, ऐसे क्यू से। सर रेशनल नंबर क्या है? मैं डिफिनेशन लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसका डिफिनेशन थोड़ा सा लंबा है, तो फिर समझाऊंगा आपको, ठीक है। समझाने की बात कहूँ तो मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि छोटे में, लेकिन बड़ा में थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। क्या रेशनल नंबर, ठीक है। अ नंबर सर आर तो आपका गायब ही हो गया है, देख रहे हो सर, अंग्रेजों की तरह लिखना शुरू कर दिए स्टार्ट। क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो तू देख बस क्या क्या होता है। अ नंबर विच इज़ रिटन, सर रिटर्न में ज़्यादा टी नहीं हो गया? हमको भी ऐसे ही लग रहा है, ज़्यादा टी हो गया है रिटर्न में। चलो तो इसको इग्नोर मारो, एक ही लिखना तुम। अ नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ
in the form of P upon Q, where P and Q are irrational, और इंटीजर होगा यहाँ पे, where P and Q are integer and Q does not equals to 0 are called integers। क्या आप सबको यहाँ तक दिख रहा है? ध्यान से खोए, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल के लिए भी, ये चैप्टर के लिए भी, और आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपको P अपॉन Q के फॉर्म में दिखते हैं। कहने का मतलब अट्टे बट्टे की फॉर्म में दिखते हैं। अट्टा बट्टा मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखते हैं। अब जब भी आपको बोले फ्रैक्शन का फॉर्म मतलब कि 1/2, हाँ कुछ इसी फॉर्म में दिखेंगे आपको, जहाँ पे जो ऊपर वाला होता है सबको पता है वो न्यूमरेटर है। क्या बात है समझ में आ रही? हाँ सर। और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये बच्चे को आता होगा ये चीज़? हाँ सर आता तो है। चलिए हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं फिलहाल। तो एक ऐसा नंबर जो कि बच्चों P अपॉन Q के फॉर्म में है, जहाँ पे P और Q दोनों ऊपर नीचे दोनों के दोनों P और Q दोनों के दोनों एक इंटीजर होने चाहिए, हो जाएंगे। और नीचे वाला जो है ना Q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, तब जाके वो नंबर इंटीजर कहलाए। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने? ये तो जुर्म हो गया, कैद की सज़ा हो सकती है आपको। ये रैशनल नंबर में आप इंटीजर कहाँ से ठोक दिए? यहाँ पे इस कॉल रैशनल नंबर ना होता, माफ़ कर मेरे भाई, दिस इज़ एब्सेंस ऑफ माइंड, इसी को बोलते हैं एब्सेंस ऑफ माइंड। लिखना कुछ चाहते थे, लिखा कुछ और गया, बताना कुछ चाहते थे, बोला कुछ और गया। यहाँ देखते हैं रैशनल नंबर। देखो ध्यान से, आप सही लग रहा है। अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ भी लिख सकते हो, रिटर्न को हटा दो, छोड़ो रहने दो। अ नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, एक ऐसा नंबर जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे P और Q दोनों का दोनों ऊपर नीचे इंटीजर होना चाहिए और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो नंबर हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या बातें समझ में आती है? जी हाँ सर। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो और बेहतर तरीके समझ में आपको आएगी। ठीक, 1/2, 3/4, -2, 0, +2, +3, 4, 22/7 is a famous example। These are the examples of rational number। सर कैसा लिखा आपने? हिम्मत की बात नहीं कर रहा हूँ सर, बता दो ना कैसे लिखा, ट्रिक क्या है? ऐसा है, रैशनल नंबर होने के 3 शर्त हैं, मेरे साथ साथ बोलोगे। 3 शर्त है। पहला शर्त फ्रैक्शन में होना चाहिए, और नहीं है तो बनाओ उसको फ्रैक्शन। पहला शर्त फ्रैक्शन में होना चाहिए। दूसरा शर्त ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए। थर्ड शर्त नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। 1/2 फ्रैक्शन में हाँ है, ऊपर नीचे इंटीजर है। जी हाँ, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, हमने इंटीजर जस्ट पढ़ाया है, देखो है, हाँ सर। 3/4, हाँ। और सर थर्ड शर्त को तो हम चेक ही नहीं किया। थर्ड शर्त नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं है भैया, 2 है, दिख रहा है हमें, हाँ। तो ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। सर ये सर ये तो पहले ही शर्त में फेल हो रहा है, इसमें तो ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है ही नहीं। अरे है ये नहीं मतलब ये तो है ही नहीं, इसका मतलब कि नीचे में कुछ नहीं। तो मैंने कहा था बनाओ, तो नीचे में कुछ नहीं है तो बट्टे 1 दे सकते हो। जहाँ भी नीचे में कुछ नहीं है उसको बट्टे 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे अकेले भी लिखा हो ना, आपको कोई बोल दे कि 4 इज़ ए रैशनल नंबर और नॉट, तो बोलना यस 4 इज़ ए रैशनल नंबर। तो सामने वाला पूछेगा कैसे, तो बोला कि 4 को 4/1 लिख सकते हैं, हाँ। और 4/1 दोनों के दोनों ऊपर नीचे इंटीजर होंगे, और नीचे वाला 0 भी नहीं है, 1 है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर। क्या बात है समझ में आ रही है? जी हाँ सर। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 भी, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन, सारे के सारे रैशनल नंबर में। बोला ना सबका बाप है ये। जी हाँ सर, सबका बाप है। सर कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो टीचर हो के? पिताजी हैं ये हमारे नहीं, इन सब नंबर्स के। जी हाँ, ये बातें समझ में आ रही हैं? जी हाँ। देखो इस क्लास में जो भी हंसी वाली बातें बोली जा रही है, ये सब मजाक की तरह ही लेना, सीरियस में उसको मत लेना, ठीक है? हाँ, बाजार जोखिमों के अधीन है, इससे जुड़े सारे दस्तावेज को ध्यान से सुन। जी हाँ सर। तो क्या इतना समझ में आ रहा है? जी हाँ, आगे बढ़िए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बार बार ये वायर फंस रहा है, अब बोलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत है, आपको नहीं होनी चाहिए। क्या 9 नंबर समझ में आता है? 10वें की तरफ मूव कर। जी हाँ सर, कर सकते हो, आपका बोर्ड है, आपका माइक है, ठीक है सर। आप लोगों ने लिखा और समझा भी। देन वी हैव टू मूव आवर 10th नंबर। जी हाँ, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और 10th नंबर पे भी आ चुके हैं। 10वां नंबर है हमारा इरेशनल नंबर। जी हाँ, सब लोग ध्यान से सुनोगे। इरेशनल नंबर फिर से सर आपका आर भयंकर लिख दिया,
अरे बार बार याद मत दिला मेरे को। इरेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, तो ध्यान से देखो, इसको क्यू डैश से डिनोट करते हैं या तो क्यू सी भी, कहीं बुक में ऐसा लिखा था। आपको ये बहुत कम बुक में दिखेगा, ये ज़्यादा बुक में दिखेगा। जी हाँ, इसके बारे में बात नहीं करते, फिलहाल हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि है क्या इरेशनल नंबर, है क्या। तो इसको साधारण भाषा में ऐसे लिखते हैं, अ नंबर विच इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ये कुछ अलग डिफिनेशन लिखा ना हो, हाँ ये कुछ अलग है, जो नोट्स में लिखा है उससे अलग लिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि ऐसा लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर से समझोगे तो आप ठीक है। अ नंबर विच इज़ नॉट अ रेशनल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, सर क्या बात कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा रहे हो क्या? नहीं जी, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा, ध्यान से सुनो तो मेरी बात। आपने एक सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हाँ, तो किसी ने कहा बताओ क्या आया, तो सामने वाला बोलता है हेड हेड हेड, तो बोलता नहीं हेड नहीं है, तो फिर से बोला टेल टेल टेल, तो वो समझ गया अरे भाई हेड नहीं होगा तो टेल होगा, या तो टेल नहीं होता हेड होगा, दो ही चीज़ हो सकता है। जी हाँ, वैसे ही नंबर्स में भी है, या तो रेशनल होंगे, अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल है, इरेशनल नहीं तो रेशनल है, यही दो में से एक होते हैं। तो मैंने बस वही लिख दिया है कि एक ऐसे नंबर जो कि रेशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे, बात खत्म, सीधी सी बात है, नो बकवास, क्लियर है। जी हाँ, इसका एक डेफिनेशन और है, अ नंबर विच इज़ नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डजंट इक्वल 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये लिखने के बजाय आप ये लिख लो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझने की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। ऐसा बहुत टीचर बोलते हैं कि रूट के अंदर लिखे गए सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रूट 4 वैल्यू 2 होता है और 2 एक रेशनल नंबर है, तो ऐसा नहीं बोलोगे हम क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। जी हाँ, हम ऐसा बोलेंगे, एक ऐसा फ्रैक्शन या एक ऐसा नंबर जिसको जब हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसका डेसिमल फॉर्म आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उस टाइप ऑफ डेसिमल को बोलते हैं इरेशनल नंबर, या तो उस तरह के नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। या तो मैं ऐसा कहूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं पढ़ा है, लेकिन क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा, उससे पहले भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग कहीं और हैं, घुटनों में जा चुकी है सरक के, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, आगे पढ़ाऊँगा तब और बेहतर तरीके समझ में आएगा। अब अभी इतना समझो, दीज नंबर आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए ये सारे नंबर्स इरेशनल हैं। ऐसा भी समझ सकते हो कि रूट के अंदर लिखे गए सारे नंबर्स को इरेशनल नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो बाद में इरेशनल बन जाते हैं। ये समझो, द रूट 2, रूट 3, रूट 6, रूट 5 ले लेते हैं, रूट 7 से बेहतर रहेगा, रूट 7 भी हो सकता है एग्जाम्पल में। हाँ, ऐसा मत समझना मैंने यहाँ पे मिटा दिया तो वो होगा ही नहीं, वो होगा। जी हाँ, तो रूट 3, रूट 2, रूट 3, रूट 6, रूट 5, सर उल्टा फुल्टा एग्जाम्पल। हाँ, और पाई खुद भी इरेशनल नंबर में आता है। जी हाँ, तो क्या मज़ेदार बात है ना कि जो पाई है उसका वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू होता है, प्रॉपर नहीं होता। पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 22.7 है, इसका वैल्यू जो है वो एक रेशनल नंबर है और पाई खुद एक इरेशनल नंबर है। क्या मज़ेदार बात है ना, है ना? हाँ सर है, क्या बात है। कुछ वैल्यूज़ बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है, आपको सुनना और समझना और लिखना भी। इसे नोट की तरह आप इसे प्रीफर कर सकते हो, सुबह शाम खाने में ले सकते हो। पहला जो रूट 2 का वैल्यू है सर वो क्या होता है इन डेसिमल फॉर्म, तो 1.414। इसे याद कर लोगे, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये आगे तक जाता है, लेकिन हम अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक ही इसे याद करते हैं, इसलिए मैंने उतना ही लिखाया है। जी हाँ, ठीक है। हाँ सर ठीक है। मैं दूसरा रूट 3 का वैल्यू आपको बता दूँ, बहुत ज़रूरी है, 1.732। जी हाँ, मैं आपको पाई का भी अप्रॉक्स वैल्यू बता दूँ इन डेसिमल फॉर्म, 3.1416, लेकिन लेते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ही एग्ज़ाम में हम लोग लेते हैं, या तो आपको कहीं भी लेने के लिए कहेगा तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ही लेने को कहेगा। ठीक है जी हाँ सर, तो क्या ये 3 वैल्यू भी समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, तो ठीक है। एंड द लास्ट वन नंबर 11th मंथ इज़ रियल नंबर। क्या बात है सर, अब आया इस छोड़े की बारी। सर मुझे ना पता इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो सुन ले, थारे को ना पता तो सुन ले, ध्यान से सुन। रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
एक बात मैं और बोलने की इच्छा हो रही, क्या बोलूँ? हाँ सर बोलिए। मैंने इंटीजर का डेफिनेशन लिखाया, हाँ लिखाया। उसमें मैंने कहा पॉजिटिव नंबर इधर लिखा है, नेगेटिव नंबर इधर लिखा है, बीच में मैंने 0 लिखाया। तो एक बात आप डिनोट कर सकते हो, Z+ से हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को दिखाते हैं और Z- से, या तो मैं कहूँ इसको I से भी दिखाते हैं, I+ और इसको I- से, सॉरी हाँ ठीक है, I+ बोलूँ Z+ बोलूँ, इससे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को दिखाते हैं इंटीजर के तौर पे, और I- से हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को दिखाते हैं, या तो मैं नेगेटिव नंबर्स बोलूँ, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नंबर्स बोलना सही नहीं हो, आप इंटीजर ही बोल दो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। इसे वहाँ लिख लोगे, वहाँ पे ब्रैकेट में डाल के I+ Z+, ठीक है जी हाँ। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे, द रियल नंबर। तो क्या है रियल नंबर? हमने पहले ही कहा था, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो लिखोगे इट इज़ अ collection of rational and irrational numbers are called real number। हाँ जी, तो ये एक आपको बोल सकते हो कलेक्शन है किसका? रेशनल का, इरेशनल का, उसी को बोलते हैं रियल नंबर। मतलब कि हमने अभी तक जो भी नंबर पढ़ा है, जो भी नंबर रेशनल पढ़े हो, इरेशनल पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, और रेशनल फर्दर डिवाइड होता है कुछ नंबर्स में, नेचुरल, होल, इवन ओड, कंपोजिट, को प्राइम वगैरह, सब नंबर को मिक्स करके एक डिब्बा में भर के दे दूँ ना, तो इसको बोलेंगे इस डिब्बे को रियल नंबर। क्या समझ में आ रहा है? जी हाँ सर समझ में आ रहा है। इतना तक समझ में आता है? हाँ सर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या मैं कहूँ, बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल्स है इसके। हम इरेशनल नंबर को भी उठाएंगे, हम रेशनल नंबर को भी उठाएंगे, हम नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को, 0 को, सबको उठाएंगे, सबको उठाते उठाते भागते भागते चलेंगे। और भी सारे एग्जाम्पल्स, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर। क्या यहाँ तक समझ में आता है? हमने कहा था मैं आपको 11 मैं आपको 11 नंबर्स पढ़ाऊँगा इस चैप्टर में, जो कि इस 11 नंबर्स की ही ज़रूरत है। आप लोग को देखोगे, आप लोग को मिलेंगे 11 नंबर्स ही मिलेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट था, तो मैं पहले इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें, नई बातें, कुछ नॉलेज की बातें मैंने पहले ही कही, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने पहले ही बोल रखी है। उसमें थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि मैं जब डिस्क्रिप्शन दे रहा था इस वीडियो का, मेरा क्या पर्पस है, फिर एजुकेशन जो है, या तो मैं कहूँ कंटेंट वगैरह जो भी देना हो, कैसे क्या देना है, वहाँ पर मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, तो वहाँ पे थोड़ा सा समय लग गया। वीडियो उतना लंबा नहीं होना चाहिए। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कमेंट में सर वीडियो को छोटा ही रखो, ठीक है, एज यू विश आई कैन डू इट। तो ये नंबर्स हमने पढ़े। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन जो है, 3 इंट्रोडक्शन आएंगे, पहला आ चुका है, आप लोग देख रहे हो, सेकंड अगले दिन, एक दिन के गैप पे वीडियो सब आता रहता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, एक जगह रहेगा, वहाँ से लेकर आराम से पढ़ लिख लोगे। तो क्या बातें समझ आ रही है? जी हाँ। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।